अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हीमोग्लोबिनोपैथीज। इसके अंदर सिकल सेल एनीमिया देखेंगे, थैलेसीमिया देखेंगे, HbC डिजीज, HbSc डिजीज और लास्ट पे मैथ हीमोग्लोबिनीमिया भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। हीमोग्लोबिनोपैथी होती क्या है? कोई भी डिसऑर्डर आ गया हीमोग्लोबिन में तो उस कंडीशन को हीमोग्लोबिनोपैथी कहते हैं। किसी भी वजह से हो सकता है, कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है या कोई डेफिशिएंसी हो गई है, वो सही नॉर्मल क्वांटिटी उसकी बनी नहीं, तो ये हीमोग्लोबिनोपैथी। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट है सिकल सेल एनीमिया। ये क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है जिसके अंदर होता क्या है, हमें पता है HbA नॉर्मल होती है हीमोग्लोबिन एडेल्ट्स के अंदर प्रेजेंट। तो उसके अंदर दो अल्फा चेन्स होती हैं, दो बीटा चेन्स होती हैं। लेकिन HbS में क्या होता है, जो बीटा चेन है ना, उसकी पोजीशन नंबर 6 पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है। कोई भी पॉइंट म्यूटेशन होती है किसी जीन में जो बीटा चेन को सेंथेसाइज करवा रही थी, उसकी वजह से क्या हुआ, सिर्फ पोजीशन 6 पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ गया और उसकी सारी नॉर्मल शेप सिकल सेल शेप में कन्वर्ट हो गई है। ग्लूटामिक एसिड था नेगेटिवली चार्ज और वेलिन है न्यूट्रल, तो इसकी वजह से ये सारी इसकी शेप खराब हो जाती है। न्यू बॉर्न के अंदर यूजली सिकल सेल हीमोग्लोबिन के सिम्टम्स अपीयर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके अंदर होती है ज़्यादा HbF। और सिकल सेल क्योंकि बीटा चेन HbA में प्रेजेंट है, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो बच्चा ग्रो करता है HbF का लेवल कम होता है, HbS का लेवल ज़्यादा होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं इसके अंदर। इलेक्ट्रोफोरेसिस इनकी की जाती है, तो किस तरह पैटर्न आता है ये देखें। HbA उसके अंदर था ग्लूटामिक एसिड, वो नेगेटिवली चार्ज है, तो वो ज़्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। लेकिन HbS है, इसके अंदर आ गया ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन। अब ये है न्यूट्रल, तो ये एज कम्पेयर टू ग्लूटामिक एसिड, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो ये कम मूव करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह हमें इसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस से पता चल जाएगा कि इसको HbS इस पेशेंट के ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। तो इसके अंदर होता क्या है कि लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है आरबीसी का। नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का 120 डेज, लेकिन सिकल सेल आरबीसी जो होता है उसका लाइफ स्पैन 20 डेज से भी कम रह जाता है। इसकी वजह से ज़्यादा इसकी ब्रेकडाउन होती है और इसके लिए एक और कंडीशन डेवलप हो जाती है, हाइपर बिलिरुबिनीमिया। बिलिरुबिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है जिसकी वजह से उस पेशेंट में जॉन्डिस के सिम्टम्स भी अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। अदर सिम्टम जो अपीयर होते हैं वो है स्ट्रोक, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम हो सकता है और स्प्लिनिक इन्फेक्शन हो सकते हैं। इलेक्ट्रोफोरेटिक पैटर्न क्या आएगा ये हमने देख लिया। पोलीमराइजेशन होती है इसमें। पोलीमराइजेशन क्या है कि जब ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है ना बीटा चेन में, तो बीटा चेन्स के अंदर ना ये पॉकेट्स जनरेट करते हैं इस तरह। लेकिन ये बीटा चेन के अंदर इस तरह की पॉकेट्स जनरेट हो जाती हैं। अब जैसे ही इस पेशेंट को लो ऑक्सीजन एक्सपोजर होगा ना, तो इन पॉकेट्स की वजह से बीटा चेन एक दूसरे के साथ पॉलीमर्स बनाना शुरू हो जाएंगी और ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी। इस वजह से नॉर्मल आरबीसी शेप जो बाइकनकेव होती है वो एक सिकल सेल शेप में कन्वर्ट हो जाएगी, और जैसे ही वो कैपिलरीज में से पास करेगी तो उसकी रप्चर हो जाएगी, वो टूट जाएगा और एनीमिया हो जाएगा उस पेशेंट को। इसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब ऑक्सीजन एक्सपोजर कम होगा, किस वजह से होता है? अगर वो बंदा हाई एल्टीट्यूड पे गया है, उसने कोई एक्सरसाइज की है बहुत हाई किस्म की, या उसके अंदर 2-3 बीपीजी का लेवल ज़्यादा हो गया, इन कंडीशन की वजह से ऑक्सीजन कम होती है और ज़्यादा चांसेस होते हैं उस पेशेंट में सिकल सेल एनीमिया डेवलप होने के। लास्ट पे इसकी ट्रीटमेंट क्या है सिकल सेल एनीमिया की? हाइड्रेशन थेरापी यूज़ की जाती है, पेन के लिए पेन किलर्स दिए जाते हैं या एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है ये हाइड्रोक्सी यूरिया ड्रग यूज़ की जाती है। ये क्या करती है, HbS के लेवल को कम करती है और उस पेशेंट के अंदर HbF के लेवल को ज़्यादा करती है, जिसकी वजह से सिम्टम्स कम हो जाते हैं सिकल सेल एनीमिया के। नेक्स्ट है HbC डिजीज। इसमें क्या होता है कि बीटा चेन के अंदर पोजीशन 6 पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पॉजिटिवली चार्ज्ड लाइसिन आ जाते हैं। सिकल सेल में हमने देखा था ग्लूटामिक एसिड की जगह आया था न्यूट्रल वेलिन, लेकिन इसमें क्या आ गया, ग्लूटामिक एसिड जो नेगेटिवली चार्ज है उसकी जगह अब पॉजिटिवली चार्ज लाइसिन आ गया। तो अगर इसका हमने इलेक्ट्रोफोरेटिक पैटर्न देखना हो तो वो किस तरह आएगा, ये देखें। HbA उसमें था नेगेटिवली चार्ज ग्लूटामिक एसिड, वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव किया था क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। HbS उससे थोड़ा सा कम मूव किया था, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अब न्यूट्रल चार्ज आ गया तो वो पॉजिटिव की तरफ कम मूव किया। लेकिन HbC इसके ऊपर क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज लाइसिन आ गया, अब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ सबसे कम मूव करेगा क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस पे ये इस तरह का पैटर्न इसका आएगा HbC डिजीज का। और इन पेशेंट्स को
हीमोलिटिक एनीमिया होता है माइल्ड किस्म का। तो ये था HbC डिजीज के बारे में। नेक्स्ट है HbSc। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ बीटा चेन्स के ऊपर क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आया होता है, और कुछ बीटा चेन्स में ग्लूटामिक एसिड की जगह लाइसिन आया होता है। यानी HbS भी प्रेजेंट होती है, HbC भी प्रेजेंट होती है, इसलिए इसे कंबाइन नाम दिया गया। इनके अंदर क्या होता है कि हायर लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन होता है देन सिकल सेल हीमोग्लोबिन, लेकिन ये एसिम्टोमेटिक होते हैं, इनके अंदर ज़्यादा सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, और ज़्यादा सिम्टम्स अपीयर होते हैं सर्जरी, चाइल्ड बर्थ या क्राइसिस के दौरान। नेक्स्ट है मैथ हीमोग्लोबिनीमिया। इसमें हमें पता है हीम ग्रुप के अंदर आयरन होता है, फेरस फॉर्म में होता है, और ये फेरस आयरन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और इसी तरह ऑक्सीजन डिलीवर होती है टिश्यू के अंदर। मैथ हेमोग्लोबिनीमियम क्या हुआ है, किसी मेडिकेशन की वजह से नाइट्रेट्स यूज किए हैं या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हमारी बॉडी में गई हैं, तो क्या करेंगे, वो फेरस फॉर्म ऑफ आयरन को कन्वर्ट कर देंगी फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन में। अब फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर सकती, इस कंडीशन को कहते हैं मैथ हेमोग्लोबिनीमिया। इसमें क्या होगा, अब ऑक्सीजन क्योंकि बाइंड ही नहीं कर रही हीमोग्लोबिन के साथ, तो नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन का कलर है रेड कलर, ऑक्सीजन के बाइंड होने की वजह से जो होता है, अब वो अपीयर नहीं होगा और इसमें ब्राउन कलरेशन अपीयर होना शुरू हो जाएगी स्किन पे। इस कंडीशन को कहते हैं चॉकलेट सियानोसिस। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मैथ हेमोग्लोबिनीमिया का। इनके अंदर सिम्टम्स क्या होंगे, टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाएगा, हेड एक होगा, पेन होगा, और इसकी ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं मिथाइलिन ब्लू या विटामिन सी। ये क्या करते हैं, फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन को फेरस फॉर्म ऑफ आयरन में कन्वर्ट करते हैं। इसकी एक और रीजन भी हो सकती है NADH साइटोक्रोम D5 रिडक्टेज। इस एंजाइम की अगर डेफिशिएंसी हो जाए ना, फिर भी मैथ हेमोग्लोबिनीमिया अपीयर हो जाता है। ये एंजाइम क्या कर रहा होता है, नॉर्मली हमारी बॉडी में फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन को फेरस फॉर्म ऑफ आयरन में कन्वर्ट कर रहा होता है, लेकिन जब ये आयरन कम हो जाएगा तो फेरिक का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेगी और चॉकलेट सियानोसिस अपीयर हो जाएगी। अब फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन का एक एडवांटेज भी है। क्या है कि जब किसी पेशेंट में साइनाइड पॉइजनिंग होती है ना, साइनाइड जो कि एक पॉइजन है, जब किसी पेशेंट के अंदर ये जाते हैं तो उस पेशेंट को फौरन नाइट्रेट्स दिए जाते हैं। वो क्या करते हैं, फेरस फॉर्म ऑफ आयरन को फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो Fe3 पॉजिटिव बना है ना, ये साइनाइड के साथ बाइंड कर देता है और साइनाइड को अपने साथ बाइंड करके रखता है, उसे टिश्यूज को डैमेज नहीं होने देता। तो ये इसका फ़ायदा यूज़ होता है मेडिसिन में। किसी भी पेशेंट को जब साइनाइड वो इंजेस्ट कर ले तो उसे फ़ौरन नाइट्रेट्स दिए जाते हैं और फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन का लेवल ज़्यादा किया जाता है। ये फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन साइनाइड के साथ बाइंड कर देती है और उसे हमारे टिश्यूज को नुकसान नहीं पहुंचाने देती। लास्ट हीमोग्लोबिनोपैथी है थैलेसीमिया। अब नॉर्मली हमारे अंदर हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन नॉर्मली कंट्रोल हो रही होती है और 2 अल्फा चेन्स बनती हैं, 2 बीटा चेन्स बनती हैं। नॉर्मली इनके दरमियान एक रेशियो है 1:1। लेकिन थैलेसीमिया में क्या होता है, अल्फा चेन या बीटा चेन की प्रोडक्शन में कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से कोई ना कोई चेन मिसिंग होती है। क्यों होती है, कोई सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन हो सकती है, या किसी जीन की सब्स्टिट्यूशन हो गई है, या किसी जीन की डिलीशन हो गई है। इस वजह से क्या होगा, अल्फा चेन या बीटा चेन इनमें से कोई एक कम बनेगी और थैलेसीमिया अपीयर हो जाएगा। इसकी दो टाइप्स है थैलेसीमिया की, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया क्या है, हर पर्सन के अंदर ना क्रोमोसोम नंबर 16 का एक होमोलोगस पेयर होता है। पेयर होता है क्योंकि एक हमें मदर से क्रोमोसोम आता है और एक फादर से। एक क्रोमोसोम नंबर 16 पे ना 2 जीन्स प्रेजेंट होती हैं, अल्फा जीन्स, और क्योंकि पेयर है तो टोटल 4 जीन्स प्रेजेंट होगी। अब 2 जीन्स मिलके एक अल्फा चेन को इनकोड करती हैं, 4 जीन्स 2 अल्फा चेन को इनकोड करेंगे। अब अल्फा थैलेसीमिया में क्या होगा, इन चारों जीन्स में ना कोई जीन मिसिंग होगी, जिसकी वजह से अल्फा चेन से सिंथेसाइज नहीं होगी और अल्फा थैलेसीमिया अपीयर हो जाएगा। इसकी टाइप्स हैं आगे, अगर एक अपीयर हो क्या होगा, दो डिसमिस हो क्या होगा, तीन अगर एब्सेंट हो तो क्या होगा, अगर चारों एब्सेंट हो तो क्या होगा। अगर चार में से एक अल्फा जीन मिसिंग हो तो इस कंडीशन को कहते हैं साइलेंट कैरियर। इनमें तकरीबन दोनों ही अल्फा चेन सही बन चुकी होती हैं और कोई एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट का सही सिम्टम्स अपीयर नहीं होते। दूसरी है, अगर 2 जीन्स मिसिंग हो, 2 अल्फा जीन्स अगर मिसिंग हो तो इस कंडीशन को कहते हैं अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट। अगर 3 जीन्स मिसिंग हो, इस कंडीशन को कहते हैं HbH। और अगर चारों जीन्स मिसिंग हो अल्फा जीन्स, इस कंडीशन को कहते हैं Hb बार्ट्स। अब चारों जीन्स जब एब्सेंट हैं तो कोई अल्फा चेन बनेगी नहीं, तो इस पेशेंट के अंदर चारों की चारों गैमा चेन्स आ जाती हैं। और अगर HbH है उसके अंदर भी अल्फा चेन्स बिल्कुल सही नहीं बनेगी, तो उसमें चारों बीटा चेन्स पेशेंट के अंदर अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट है बीटा थैलेसीमिया। हर पर्सन के अंदर ना क्रोमोसोम नंबर 11 का भी एक होमोलोगस पेयर होता है। क्रोमोसोम नंबर 11 पे एक बीटा जीन प्रेजेंट होती है जो कि बीटा चेन को इनकोड कर रही होती है।
क्योंकि पेयर है तो दो जीन्स होंगे दो क्रोमोसोम्स पे, और वो दो बीटा जीन्स दो बीटा चेन्स को इनकोड कर रही होंगी। अब अगर इन जीन्स की कोई मिसिंग हुई है तो जो अपीयर होगा उसे कहते हैं बीटा थैलेसीमिया। अब अगर एक जीन एब्सेंट है उस पर्सन के अंदर, एक बीटा जीन नहीं है, एक काम कर रही है, तो इस कंडीशन को कहते हैं बीटा थैलेसीमिया माइनर। इसमें क्या होगा, एक बीटा चेन बनेगी, एक बीटा चेन नहीं बनेगी। ये पेशेंट्स भी एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और इनमें माइल्ड माइक्रोसिटिक एनीमिया अपीयर हो जाते हैं। दूसरी कंडीशन है बीटा थैलेसीमिया मेजर। इसमें क्या होता है, दोनों बीटा जीन्स ही पेशेंट के अंदर मिसिंग होती हैं और कोई बीटा चेन सिंथेसाइज ही नहीं होती, और इस कंडीशन को कहेंगे बीटा थैलेसीमिया मेजर। आगे इसका ट्रीटमेंट क्या है थैलेसीमिया का, इसके अंदर क्या किया जाता है, रेगुलर ट्रांसफ्यूजन की जाती है ब्लड की। इसके अलावा चिलेशन थेरेपी की जाती है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये सब कुछ था हीमोग्लोबिनोपैथीज के बारे में। थैंक यू वेरी मच।